हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ओस्टवाल्ड विधि का सिद्धांत क्या है। तो ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो हम लोग देख लेते हैं रासायनिक समीकरण। 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O + 216 किलो कैलोरी ऊष्मा। उत्प्रेरक क्या है? प्लेटिनम की जाली। और ताप कितना है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बता दें कि इस अभिक्रिया में 216 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलता है। इसका अर्थ है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब देख लेते हैं 2NO। NO जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो देख लेते हैं 2NO + O2 gives 2NO2। NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। पुनः 2NO2 + H2O gives HNO3 + HNO2। इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाता है। अब ये जो नाइट्रस अम्ल है इसका पुनः नाइट्रिक अम्ल में अपघटन हो जाता है। तो समीकरण देख लेते हैं। 3HNO2 gives HNO3 + NO + H2O। इसका अर्थ यह है कि जब नाइट्रस अम्ल का अपघटन होता है तो वह नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं ओस्टवाल्ड विधि की क्रिया विधि के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपके ओस्टवाल्ड विधि के जो भी उपकरण हैं उनका चित्र बना हुआ है। ये आपका उत्प्रेरक स्तंभ है जिसमें कि प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इस स्तंभ का जो ताप होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्तंभ में अमोनिया और वायु के मिश्रण को भेजा जाता है। इसी स्तंभ में मिश्रण का लगभग 95% नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यानी मिश्रण का 95% किस में चेंज हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड में। आपको बता दें कि इस स्तंभ को अलग से ताप देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनने की जो प्रक्रिया है यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में लगभग 216 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, जो स्तंभ के ताप को
800 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखती है। इस स्तंभ से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग यानी कि अभिकारक स्तंभ में ले जाते हैं। इस स्तंभ में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ से प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है, एब्सॉर्प्शन टावर में। इस स्तंभ में ये आपके क्वार्टज पत्थर भरे होते हैं और ऊपर से जल फुहार के रूप में गिराया जाता है। इस स्तंभ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड तनु नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जिसको हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब इसकी क्रिया विधि को हम लिखेंगे कैसे कॉपी पे, तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है। इस स्तंभ में प्लेटिनम की जाली लगी होती है तथा इस स्तंभ का ताप 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस स्तंभ को अलग से ताप देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनने की रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें 216 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, जो उत्प्रेरक स्तंभ के ताप को बनाए रखती है। उत्प्रेरक स्तंभ से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजा जाता है, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है, जहां क्वार्टज पत्थर लगे होते हैं तथा जल की फुहारें ऊपर से गिराई जाती हैं। इस स्तंभ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो कि अवशोषण स्तंभ की तली पर इकट्ठा हो जाती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने तरीके से ओस्टवाल्ड विधि की क्रिया विधि को कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के किसी न किसी सेट में हर वर्ष आता है। इसलिए इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।